हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और मैंने भी अपनी ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। बहुत दिनों बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट 1 साल के बाद। और अभी घर का कुछ ऐसी हाल है, सुबह के बज चुके हैं 11:15, तो हम अपना ब्रेकफास्ट बना रहे थे। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारी छोटी लाडो रानी अह कर रही है, बड़ी लाडो रानी संभाल रही है। आज मन स्कूल नहीं गई बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो देखो, यहाँ से भी चलता रहता है इसका सारा दिन। अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। यहाँ पर करूँगी ब्रेड गरम। चाय हमारी ऑलमोस्ट बन गई है। तो यहाँ पे एक अंडा बना था, मैं अपने लिए ऑमलेट बनाऊंगी। तो चलो चलिए काम करते हैं। कहाँ रखो, ये रख दो। अभी रूम का कुछ हाल ऐसा है क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए थे, तो इसीलिए रात को मैंने डाले नहीं थे सूखने के लिए, तो अभी डाले हैं सुबह। तो कमरे का ऐसा हाल है कुछ। और ये देखो, हाँ ले लो ले लो, बस इसने ऐसे ही रहना है सारा दिन। चलो पहले चाय पीते हैं, फिर ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चाय नाश्ता हो गया था। एज यू कैन सी मैंने ड्राइंग रूम की थोड़ी सी डस्टिंग कर दी है। और यहाँ पर बेबी भी सो गई है। मैंने बात कम करो बेटा। और ऑलमोस्ट यहाँ पे सारा साफ़ हो गया है ड्राइंग रूम एरिया। ये फ्रूट्स हैं, बस इसको मेरे को बास्केट में रखने हैं। वो खिलौने हैं और ये सब क्लियर है। और काम वाली अभी मेरी मेड आएगी 12:30 बजे तक, तो वो आके सफाई कर देगी। झाड़ू पोछा बर्तन मेरी मेड लगी हुई है, वो करती है। और ऊपर की डस्टिंग वगैरह जो भी होती है वो मैं करती हूँ। और मेरी बात सुनते सुनते बेबी उठ गई। सो बिल्कुल बात करने नहीं देती, हल्की सी आवाज़ में भी उठ जाती है, हल्की सी आवाज़ में। हाँ हाँ कोई नहीं। तो चलिए अभी बेडरूम की सफाई। तो अभी आ गई मैं है बेडरूम में। तो मैंने छोटे बेबी के लिए ये बेड रोल्स मंगवाए थे। तो क्या है ना, वो सोते सोते कभी उठती है तो गिरने का डर रहता है, और 1-2 बार तो वो गिरने से बच भी गई है। तो इसीलिए मैंने ये बेड रोल्स मंगवाए हैं। काफ़ी टाइम हो गया, लव लैप कंपनी के हैं, ब्रांड के हैं। तो काफ़ी अच्छा है, ड्यूरेबल है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और फिलहाल तो बेड का ये हाल है। जो भी बाहर से जो सामान अंदर रखने वाला था मैंने सीधा बेड पे डंप कर दिया था इधर। तो इसको अभी क्लीन करते हैं। और अभी मेरी सिस्टर भी आने वाली है, तो देखते हैं खाने के लिए क्या बनाती हूँ। तो जैसे तैसे करके मैंने अपना जो
फ़ोन है वो टिका दिया है। तो अभी बेड साफ़ करते हैं। तो जैसे मैं बताई थी मेरी सिस्टर आने वाली है अभी, तो उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाते हैं। अभी मैसेज आया है कि देखो क्या लेके आएगी बाहर से, या मुझे खुद बनाना पड़ेगा। पूछ तो रही ही है वो। बाकी अभी मेरा काम तो ख़त्म नहीं हुआ, बस थोड़ी ऊपर की मैं डस्टिंग वगैरह ही करती हूँ। बाकी जो मेरी मेड है वो आके, जो मेरी हेल्पर है वो कर देती है झाड़ू पोछा बर्तन। बस ऊपर का जो सफाई का काम होता है वो मेरा होता है, क्योंकि अपने हाथ की सफाई तो अपने हाथ की सफाई है, और मुझे पता है कि मैं कौन सी चीज़ उठा के कहाँ रख रही हूँ, तो वो मुझे आइडिया रहता है। किसी और की हुई सफाई का फिर यही होता है कहाँ रखा है कहाँ रखा है। तो बस और यहाँ पर बोलते बोलते मेरा माइक हो गया बंद, जैसा कि आप देख रहे हो ग्रीन लाइट बंद होगी और मैं बोले जा रही हूँ। आई थिंक यहाँ पे मैं शायद मनकीरत की हेल्थ के बारे में बता रही थी आपको, और एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा माइक बंद है। ये देखिए लाइट नहीं जल रही है, और मुझे पता भी चल गया था कि मेरा मतलब जो माइक है उसका बैटरी लो है, बट मैंने फिर भी रीस्टार्ट किया, वो चालू हो गया, लेकिन आवाज़ बहुत इको आ रही थी। उस टाइम मुझे एहसास नहीं हुआ क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी, और ये बार बार ब्लिंक भी हो रहा था, मुझे समझ नहीं आया। तो आई थिंक शायद मैं यहाँ पे मनकीरत की हेल्थ के बारे में बताया थी कि उसकी 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो घर पर है। छुट्टी करा रखी थी मैंने, और यहाँ पे मैं बार बार चेक भी कर रही हूँ कि माइक चल रहा है नहीं चल रहा था, बट आवाज हो रही थी इको। और यहाँ पे मैं बेड रोल्स के बारे में आपको बता रही थी कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 बेड रोल्स मंगवाई थी। वैसे इसमें 3 आती हैं, लेकिन तीसरी की मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक साइड मेरी दीवार है बेड के, और यहाँ पर भी माइक मेरा बंद हो गया था, मुझे एहसास हुआ। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि उसको चार्ज कर लूं, बट मैं स्टार्ट करे जा रही थी उसको, बार बार करे जा रही थी, और यहाँ पर भी आवाज इको ही हो रही थी, जो मैं आपको सुनाने लायक भी नहीं था। तो यहाँ पे मैं बेडरेल के बारे में बताई थी कि मैंने ये मंगवाया है, मुझे तो अभी तक यूजफुल लगा। अच्छा है, बच्चा इसमें सेफ रहता है, अगर उठने के बाद भी अगर बच्चा बाहर आने की कोशिश करता है तो वो सेफ रहता है। और इसमें यहाँ पे 2 जॉइंट्स मिलते हैं, ताकि आप जो बेडरेल्स के जो हैंडल्स हैं उनको लॉक कर सकते हो, ताकि उससे वो आगे पीछे ना हो और बच्चा इसमें इजीली सेफ रहता है। और आपको आवाज आ रही होगी मेरी बेबी रो रही है, यस। तो ये इस तरीके से आप में 2 बटन होते हैं, आप उसको दबा के नीचे कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने फाइनली अपना माइक उतार दिया। तो उसके बाद आती है सफाई की। तो इस तरीके से बेड रोल्स को आप उसमें बटन्स होते हैं दबा के नीचे कर सकते हो। तो अभी मैं अपने बेडरूम की सफाई करने लगी हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो मैंने कहा चलो कर ही देते हैं। तो इसमें क्या है ना, बेड रोल्स लगाने के बाद बेडिंग टाइम मेरा 3 टाइम्स बढ़ चुका है, क्योंकि इसमें बेडशीट बिछाना, गद्दों को करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें मैंने ये बिछाई हुई है शीट, जिसको आई थिंक वाटरप्रूफ मैट्रेस भी कहते हैं। इस तरीके से मैंने बिछाया है, ताकि अगर बाई चांस मैं किसी भी दिन बेबी को डायपर फ्री करती हूँ, तो अगर वो सुसु भी करती है तो मेरे गद्दे और जो मैंने तलाई बिछाई है वो गंदी नहीं होती, सिर्फ बेडशीट गंदी होती है। तो बेडशीट तो हम यूजुअली वॉश कर ही लेते हैं, लेकिन हम गद्दों और तलाइयों को वॉश नहीं कर सकते, उसमें स्मेल भी नहीं आती। तो इस तरीके से ये देखो मेरी सांस वो हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बाकी जो चीज़ यहाँ पर बेड पे जो भी मेरे पिलोज वगैरह रखे होते हैं वो मैंने रखे, और पिलो कवर में चेंज करने के लिए मैं दिखाने ही वाली थी, बट बीच में फ़ोन आ गया तो मुझे इस वीडियो स्टॉप करनी पड़ी। सो अभी हो गया है बेडरूम साफ, बेडशीट भी चेंज कर दी है। और इसमें क्या है ना, बेडरेल जब से लगे हैं बेडशीट बिछाने का टाइम 3 गुना ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो बेडरेल करके बेडशीट अच्छे से जमती नहीं है, हालत ख़राब हो जाती है, पसीना पसीना हो जाती है। तो बस अभी ग्लास पी रही हूँ पानी का, और ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया है। हेल्पर का फ़ोन आया था, वो आने वाली है। अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि ऊपर फ़ैन भी चल रहा है, मेरा माइक लगा है चार्जिंग पे। कहाँ है ये, चार्ज पे लगा हुआ है माइक मेरा। तो बस अभी मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ा रेडी होके नहा कर, जब तक मेरी सिस्टर भी आ जाएगी फिर उसको आपसे मिलवाती हूँ। तब तक के लिए पानी पी के थोड़ा रेस्ट करती हूँ। और यहाँ पे मेरी हेल्पर भी आ गई थी, ये भी ऑलमोस्ट जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई है तब से 1 साल हो गया लगी हुई हैं, बहुत अच्छी हैं, नेचर भी बहुत अच्छा है। और ये आके सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन करती हैं, और एक्स्ट्रा भी काम मैं अगर बोलूँ तो कर देती हैं, नेचर की बहुत अच्छी है। तो मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार, और यहाँ पर मेरी दोनों राजकुमारियाँ भी तैयार हो गई हैं। ओ, आप क्या कर रही हो नीचे? ये देखो, ये भी तैयार, छोटी सी राजकुमारी बड़ी राजकुमारी दोनों तैयार। ये देखो, ये देखो, आओ मम्मा पास आओ। अच्छा ये देखो, छोटा बाबू तैयार हो गया, नानी बेटी।
हाँ, नोजी आ रही है भाई, नोजी लग गई है। और चोचे नोजी आती इतनी सारी सारी। ओले बाप ले। और मम्मी बम बम निकाल दिया। चलो अंदर चलते हैं, काके को दवाई देंगे अभी। काका दवाई अरे नी शर्म आ जाती है बेटे को, शर्म आ जाती है बेटे को, नानी बेटी को। हाँ वो भी भैया। तो मैंने आज स्टार्ट किया है दोबारा से व्लॉग बनाना। और जब से मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी लास्ट ईयर जून से, तो मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी थी। आई थिंक उससे पहले ही बंद कर दिया था मैंने व्लॉग बनाना। तो अब ये 8 मंथ्स की कंप्लीट हो गई है, तो एकदम से मुझे लगा कि शायद मुझे व्लॉग दोबारा से बनाना चाहिए। तो आज से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉगिंग। होप सो, हमेशा बोलती हूँ मैं, होप सो कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ अब। और अब ये बैठ गई है, लेकिन ये बैठती नहीं है, ये बहुत शैतान है, ये बहुत शैतान है। इसका नाम हमने रखा है जपनीर कौर। क्या रखा है? जपनीर कौर। ये लड़की है, शी इज अ बेबी गर्ल, शी इज अ बेबी गर्ल। हाँ हाँ, अच्छा क्या चाहिए अब आपको? माइक लेना है? अच्छा अभी हम बोल दो, अभी थोड़ी देर में मिलेंगे, बाय। तो शाम के बज गए हैं 6:30 और मेरी सिस्टर आई थी, वो चली गई है घर। और मैं ब्लॉग करना भूल गई क्योंकि हम बातें करने में इतने बिजी हो गए थे। वो बहुत टाइम के बाद घर पर आई थी, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2-3 महीने के बाद घर पर आई थी मेरे। और मन यहाँ पे हो गई है तैयार दोबारा से, ट्यूशन जारी है। और हमारा छोटा सा जो बेबी है वो यहाँ पे झूले खा रहा है, टीवी देखते देखते। और बस अभी हम करेंगे शाम के डिनर की तैयारी। चाय वगैरह हमारी सब कुछ हो गया, रात की डिनर की तैयारी सॉरी। और यहाँ पे चल रहा है कार्टून, जिसको हमारा छोटा बेबी एंजॉय कर रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको पॉज कर देती हूँ। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे। अगर लगे तो क्या करना है, आपको लाइक करना है और कमेंट करने हैं और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और आगे भी मैं इस तरीके से व्लॉग्स लाती रहूँगी, होप्स और डेली लाऊं और आपको एंटरटेन करूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, हम अपना डिनर प्रिपेयर करेंगे और इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ।